तो सबसे पहले आप दोनों स्क्रीनशॉट को देखिए। ये तुरंत जो है कि कुछ ही सेकंड में इसका एनपीसीआई लिंक हो गया अकाउंट में। ये एनपीसीआई लिंक का डेट देख लीजिए कब लिंक हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 तारीख तीसरा महीना 2026 को लिंक हुआ है। इस प्रकार से आप तुरंत जो है कि घर बैठे आप खुद से ही लिंक कर सकते हैं। अब अगला स्क्रीनशॉट देखिए। इसका जीविका वाला पैसा जो है कि नहीं आया। वो किस लिए नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए भुगतान की स्थिति देख लीजिए क्या है। आधार मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट या आधार नंबर नॉट मैप्ड, यानी इसके इसमें एनपीसीआई लिंक नहीं था, जिसके वजह से इसका जीविका वाला पैसा जो 10,000 रुपया था वो भेजा नहीं गया। इसलिए अगर आपके बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक नहीं है तो सरकार की तरफ से आने वाला डीबीटी पैसा, सब्सिडी, स्कॉलरशिप और कई योजनाओं का पैसा आपके खाते में आना बंद हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि एनपीसीआई लिंक कैसे किया जाता है और उसका स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, और आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुद से ही आप कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग अपने से ही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस समझते हैं कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हम आपको दो तरीका बताएंगे स्टेटस चेक करने का कि कैसे एनपीसीआई लिंक चेक किया जाता है। जैसे आप आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूआईडीआई का, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और जो एनपीसीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हम दोनों तरीका बताएंगे, और पहला जो तरीका यूआईडीआई का है वहाँ से हम बताना चालू करते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का जो है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, वरना आप सर्च करके भी आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आ जाइएगा, उसके बाद यहाँ आपको लॉगिन वाला बटन दिख रहा होगा, इस लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पर इंटर आधार नंबर दिख रहा होगा, उस आधार नंबर को फिल करना है जिसका आप स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं। उस आधार नंबर फिल करने के बाद कैप्चा डालेंगे, उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी आएगा, उसके बाद आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। तो जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक सीडिंग स्टेटस। इस बैंक सीडिंग स्टेटस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पर इनएक्टिव किया हुआ है, ठीक है। और बैंक नेम इंडसइंड बैंक लिमिटेड, यानी पहले जो लिंक था वो इंडसइंड बैंक में लिंक था, लेकिन वो जो है अभी इनएक्टिव किया हुआ है। और लास्ट अपडेटेड डेट, यानी ये कब लिंक हुआ था, तो 8 तारीख 10वां महीना 2025 को लिंक हुआ था, ठीक है, जो अभी इनएक्टिव किया हुआ है। और इसी के वजह से मतलब इसका कोई भी सरकारी पैसा या सरकारी फंड का पैसा, चाहे सब्सिडी हो या और भी कुछ हो, जीविका वाला पैसा हो, इसके अकाउंट में नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो मेन वजह यही है, वो अभी इनएक्टिव किया हुआ है। अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे इसको एक्टिव किया जाता है, और आप एक्टिव होने के बाद किस प्रकार से आपको शो करेगा वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप स्टेटस चेक कर ही लिए कि यहाँ पर इनएक्टिव किया हुआ है। अब उसके बाद एनपीसीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम लोग चलते हैं। तो उसके लिए आपको अगला टैब में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर एनपीसीआई सिंपली आपको लिख करके सर्च करना है। तो जैसे सर्च कीजिएगा उसके बाद पहला लिंक आपको मिलेगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद एक अगला इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ कस्टमर वाला आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कस्टमर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार, यानी भारत आधार सीडिंग इनेबल, तो इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद एक अलग ही आपको इंटरफेस में आपको लेकर के जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कई सारा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, आधार सीडिंग या डी सीडिंग या अकाउंट डिटेल या आधार मैप्ड स्टेटस। तो सबसे पहले ना इस वेबसाइट से भी आपको चेक करके बताते हैं कि कैसे किया जाता है चेक। तो यहाँ पर आधार मैप्ड स्टेटस, इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद उस आधार नंबर को फिल कीजिएगा, उसके बाद नीचे जो कैप्चा है उस कैप्चा को भरिएगा, उसका चेक स्टेटस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा, यानी जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके उसका कन्फर्म वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है कि जैसे ही आप आगे बढ़िएगा उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मैपिंग स्टेटस नोट इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी एनपीसीआई इसका बैंक में लिंक नहीं है। तो बैंक नेम इंडसइंड बैंक लिमिटेड यहाँ पर देख लीजिए, और कब हुआ था ये भी वही सेम डेट दिखा रहा है।
यानी इस प्रकार से आप दोनों वेबसाइट से आसानी से इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे लिंक है कि नहीं है, उसको कैसे चेक किया जाता है। इस तरह से आप जो है कि चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि अब दूसरा बैंक में हम कैसे इसका डीबीटी लिंक करें। अगला स्टेप चलिए हम लिंक करते हैं आधार सीडिंग या डीसीडिंग पर। वहाँ आपको दिख रहा होगा, उस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर है कंफर्म वाला बटन पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इंटर योर आधार नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद जो है कि जैसे आप आधार नंबर पूरा फिल कर लीजिएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार, यानी अब यहाँ पर देखिए सीडिंग और डी सीडिंग दोनों है। अब यहाँ पर आप डी सीड भी कर सकते हैं, यानी NPCI लिंक हटा भी सकते हैं और NPCI लिंक कर भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिंक करने वाले हैं, तो यहाँ पर सीडिंग पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट योर बैंक, तो यहाँ पर जिस भी बैंक में आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी सीडिंग करना चाह रहे हैं, उस बैंक को वहाँ से आप क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है अगला सीडिंग टाइप, फ्रेश सीडिंग है या फिर कैसा सीडिंग है, उसको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आप पहले ये समझिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में पहले से ही कोई भी NPCI लिंक नहीं है और आप अभी नया NPCI लिंक करना चाह रहे हैं, तो आप फ्रेश सीडिंग पर क्लिक कीजिएगा। अगला है मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बैंक में अगर दो खाता है, अगर एक खाता से दूसरा खाता में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो ये दूसरा वाला ऑप्शन चुनिएगा। और तीसरा ऑप्शन है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोई और बैंक में था, अब जो है कि दूसरा बैंक में आप करना चाह रहे हैं, तो तीसरा नंबर पे आप कीजिएगा। तो हम यहाँ पर तीसरा नंबर सेलेक्ट करके आगे बढ़ने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका जो NPCI लिंक था वो इंडुसिन बैंक में था, अब जो है कि हम सेंट्रल बैंक में करने वाले हैं। तो सिंपली तीसरा नंबर पर हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है जो हम सेंट्रल बैंक में जो जोड़ना चाह रहे हैं उसका जो भी अकाउंट नंबर है, उसको उस अकाउंट नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही अकाउंट नंबर आप फिल कर लेंगे, उसके बाद इस चेक बॉक्स को आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को भर करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है टर्म एंड कंडीशन, इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, करते हुए जाएंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक OTP सेंड किया जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उसके बाद उस OTP को यहाँ पर फिल करके आपको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कि आधार सीडिंग इस पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा, और यहाँ पर जो है कि आपको रेफरेंस नंबर देगा। इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो है कि अब इसका आधार स्टेटस फिर से दोबारा जो है कि चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको फिर से आधार मैप्ड स्टेटस यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस पर जो है कि आपको फिर से क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है कि आपको आधार नंबर फिल करना है जिसका आप NPCI लिंक किए थे। फिल करने के बाद नीचे जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को भर करके चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करके उसके बाद कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर DBT, यहाँ पर DBT लिंक हो चुका है, यानी NPCI लिंक हो चुका है। और किस बैंक में हुआ है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, क्योंकि आप खुद देखे थे वहाँ पर करते हुए। उसके बाद लास्ट अपडेटेड डेट देख लीजिए, यहाँ पर 12 तारीख तीसरा महीना 2026 को कंप्लीट प्रोसेस से इसका जो है कि लिंक हो चुका है। यानी जैसे ही जिस दिन ऑनलाइन की अप्लाई किए उसी दिन जो है कि इसका लिंक हो गया। तो जो है कि आप खुद से इसी प्रकार से घर बैठे आसानी से अब अपने बैंक अकाउंट में NPCI या DBT लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है। और आगे से इस प्रकार का अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार का हमेशा वीडियो बनाते रहें। अगर लिंक करने में कोई परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम वहीं पर रिप्लाई देंगे, आपका मदद करेंगे। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। याद रहे, अगर मान लीजिए आधार कार्ड में नाम में मिसमैच है या फिर बैंक में नाम में मिसमैच है, अगर दोनों में नाम मैच नहीं होगा, अगर कुछ भी गड़बड़ी होगा तो आपका मतलब NPCI लिंक नहीं होगा, वहाँ पर मिसमैच दिखाएगा। ठीक है,
अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में फादर नेम या एड्रेस अगर आपको करेक्शन करना है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ऑलरेडी हम चैनल पर जो है कि फुल वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, वरना एंड स्क्रीन से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।